उसके बाद कॉलेज स्कूल वगैरह में तो बहुत अच्छा मतलब टॉपर वगैरह रहा था, ठीक है। फिर स्कूल में अच्छे से होने के बाद फर्स्ट ईयर में पूरा चिल किया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में पूरा मतलब इस लाइक कि सबको लग रहा था कि बस इसका फ्यूचर ऐसे अंधकार में है, ठीक है। आंखें खोली तो क्या दिख रहा है, अंधकार। आंखें बंद करी तो अंधकार दिख ही रहा है, ठीक है। तो पर एक वो चीज होती है, टॉपर रिमेन्स अ टॉपर, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी, फोर्थ ईयर तक कोडिंग में फोड़ा, ठीक है। एक अच्छी सी डिसेंट सी जॉब ली। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली गूगल में, ठीक है, तो वहां पे फोड़ा। तो और बताओ कैसे हो। मैं बढ़िया हूँ। तुम बताओ मेरे से अर्पित भाई। मेरा भी सब बढ़िया है, ठीक है। तो यार रिसेंटली हम लोगों ने अमित के साथ एक वीडियो शूट किया था, ठीक है। और ही इज़ माई कॉलेज फ्रेंड ऑल्सो, ठीक है। और अभी भी दोस्त है, ठीक है। पहले भी दोस्त था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, अगर आप नहीं देखे हो, ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना। और वो वीडियो इनका स्प्रिंकलर का रिजेक्शन इंटरव्यू था। और ये शायद पहला ही बंदा था उस टाइम पे मतलब जिसने एक्सेप्ट किया था। मैंने कई दोस्तों से पूछा कि यार रिजेक्शन इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, और मतलब इस कंपनी में रिजेक्ट हुए थे, चलो बात करते हैं थोड़ा सा। तो वो लाइक नहीं यार भाई, रिजेक्शन नहीं, सिलेक्शन का कभी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पहला बंदा था जिसने आई थिंक 24 का उस टाइम पे सीटीसी या कुछ बेस हुआ करता था शायद ना, ठीक है, स्प्रिंकलर का। तो उसमें रिजेक्ट हुआ था लास्ट राउंड में। वो भी कुछ ऐसे रीजंस थे जो कि मतलब ये रीजन नहीं थे कि भाई बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। कुछ कुछ और रीजन थे। तो अभी उस टाइम पे मैंने बोला था कि एक ना तो एक दिन भाई का सिलेक्शन इंटरव्यू लेके आऊंगा, ठीक है। ये नहीं पता था कि गूगल का लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना थ्री इडियट्स में कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, और दोस्त के मार्क्स ज्यादा अच्छे आ जाएं तो और बुरा लगता है, ठीक है। हालांकि वो स्टेट नहीं है मेरी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा निर्वाणा स्टेट में हूँ अभी, तो ऐसा कुछ स्टेट है नहीं मेरी कि बुरा और अच्छा वाली, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज हैप्पी कि भाई बंदा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं द्विवेदी से, मतलब अमित द्विवेदी नाम है, ठीक है। लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोई भी डाउट्स हो तो आप जाके क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत हेल्पिंग बंदा है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, आप बात कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गूगल के इंटरव्यू से कि कैसा क्या इंटरव्यू था। और कॉलेज में मतलब कॉलेज से फोड़ना स्टार्ट करा था, कॉलेज से सोचा था कि भाई गूगल वगैरह में जाएंगे, या मतलब कैसा क्या था। तो स्टार्ट करते हैं यार कॉलेज से द्विवेदी। कॉलेज के टाइम से ही मतलब मेरे को प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट था। और एक सबका रहता है मतलब जैसे सब सारी नदियां बह के समंदर में जाती है, सारे इंजीनियर्स में वहाँ के गूगल में जाते हैं, पर हमारे कॉलेज में गूगल आता नहीं है। तो ये रीजन था कि मतलब ऑल्दो मेरे दिमाग में था कि गूगल जाना है या फिर किसी ऐसी कंपनी में जाना है। लेकिन लेकिन अब कॉलेज के टाइम पे कुछ और कंस्ट्रेंट थे और कॉलेज में आती भी नहीं है गूगल, तो सीधे सीधे तो नहीं जा पाया। बट हाँ, कॉलेज के टाइम से ही मतलब मैंने एक कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग शुरू कर दी थी, ताकि मतलब पता है कि सीपी जो हेल्प करती है आपकी इंटरव्यू कोडिंग इंटरव्यूज वगैरह क्लियर करने में। तो और ऊपर से और कुछ तो आता नहीं था तो कॉलेज में, तो सीपी शुरू कर दी थी, तो ऐसा सीन था। तो इस वजह से कॉलेज में सीपी शुरू कर दी थी। फिर कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू मुझे अच्छा पैकेज मिल गया था, सीपी की वजह से अगर मैं बोलूंगा तो। शुरू शुरू में मतलब एक मैट्रिक पे मेरे को ऑफर मिल गया था। तो उसके बाद तो हम तुम कलीग हो गए थे थोड़े दिनों के लिए ही सही, लेकिन कलीग तो हो ही गए थे। ऑल्दो कभी ऑफिस में तुम्हारे साथ चाय नहीं पी पाई, बस उसके बाद का रिग्रेट रहेगा थोड़े दिन तक। ठीक क्या नहीं, ही है। एज अ विजिटर जा सकते हो, एज अ विजिटर बैंगलोर आओ, एज अ विजिटर चल सकते हो तुम। वहाँ दिक्कत है कि मेरे पुराने वाले मैनेजर मिल गए थे, थोड़ी सी तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है इन तो। एनी केस तो हमने मतलब मेक माई ट्रिप छोड़ा था उस टाइम पे। मतलब मेरे को amazon और गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दो ऑफर्स थे। तो उस टाइम पे बट आई हैड अनदर ऑफर फ्रॉम ए यूएस स्टार्टअप, जो कि मुझे ज्यादा टेम्पटिंग लगा था उस टाइम पे, कि स्टार्टअप है और ग्रोथ अच्छी होगी, साथ के साथ मतलब कल को आईपीओ हो गया तो पैसा भी बनेगा अच्छा खासा। ये सोच के मतलब मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था। पर उसी टाइम पे मतलब कुछ ही दिनों के बाद आई गेट इन टच विद रिक्रूटर। तो फिर गूगल के रिक्रूटर से बात हो गई, तब तो मतलब क्या एक बार मौका मिला है तो मैं सोचा कि देख ही लेते हैं। अब तो कॉलेज की बस ये बात थी करें वाला तो सीन। कॉलेज की बात करें तो मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोग मिले थे, ठीक है। ये बंदा मुझे याद है कॉलेज के बाहर, ठीक है। अब इसका शायद एनआईटी मेघालय में पहले हुआ था ना तुम्हारा, ठीक है। तो इसका एनआईटी एनआईटी मेघालय कंप्यूटर साइंस। मेघालय ना। तो कंप्यूटर पहले साइंस एनआईटी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नहीं, ठीक है, समझ गया कंप्यूटर साइंस। में।
ठीक है। तो कंप्यूटर तो साइंस एनआईटी मेघालय में हुआ था, ठीक है। और फिर लास्ट राउंड में शायद एनआईटी सिलचर, मतलब ही ज्वाइन एनआईटी सिलचर, ठीक है। तो मैं और मेरे रूममेट उस टाइम पे, जो फर्स्ट में रूममेट था, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। ये बंदा उधर अपनी एक प्लास्टिक की बाल्टी लेके खड़ा है, गद्दा वद्दा है इसके पास, ठीक है। और मतलब होता है लोगों को टेंशन कि भैया रूम कहाँ मिलेगा, कहाँ, मस्त खड़ा है, ठीक है। और भाई मैं तो आ गया, ठीक है। तो मुझे याद है वो सीन, ठीक है। वो वो मोमेंट, फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर, ठीक है, जहाँ पे ऐसे बेड पे सुबह से शाम सोता रहता था, ठीक है। फिर पर एक चीज बोलते हैं ना कि टॉपर रिमेन्स अ टॉपर, ठीक है। तो उससे पहले, जेई से पहले की अगर मैं बात करूँ, तो स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। भाई का फोटो भी था कॉलेज में, मतलब स्कूल में एक छोटा सा फोटो ऐसे आता था बहुत, अभी भी भोली सी शक्ल है, उस टाइम पे और भी भोली सी शक्ल थी, ठीक है। तो एक वो फोटो आया था, वही मुझे फोटो याद है। फिर फर्स्ट ईयर में इन्होंने, मतलब वो था ना फर्स्ट ईयर द रेस्ट ईयर वाला, तो प्रॉपर रेस्ट ईयर बनाया भाई ने, ठीक है। तो उस टाइम पे इसका लैपटॉप जो है, जमीन पे पड़ा रहता था, ठीक है। और जब हम लोग पूछते थे कि लैपटॉप जमीन पे क्यों पड़ा है, तो उसका रीजन बहुत बहुत सिंपल सा होता था कि ऊपर रखेंगे तो पैर लगने से गिर सकता है, नीचे रखा है तो कहाँ ही जाएगा गिर के। फिर फर्स्ट ईयर में लोग काफी चिल किया। हम लोग बैल्कनी में मूवी वगैरह देखते थे, और एक वो वाला जो इंसिडेंट बता रहे थे, एक इलेक्शन वाला। हम्म। इलेक्शन के टाइम पे काफी मतलब काफी फेयर शेयर ऑफ फन हम लोग किया है। कॉलेज के टाइम पे होता है ना, मतलब फर्स्ट ईयर में तो स्पेशली लाइक पहली बार देख रहा हूँ इलेक्शन हो रहे हैं, एक शोर शराबा हो रहा है, लोग वोट मांगने आ रहे हैं, कन्विंसिंग हो रही है। तो अब मेरे को याद है, मैं तो दिन भर सोता रहता था। मतलब कॉलेज में मतलब रूम में पड़े पड़े सो रहे हैं गेट बंद करके, और लोग वो नॉक करके बता रहे हैं, हेलो हेलो भैया इनको वोट देना है, ये भैया खड़े हो रहे हैं, फलाना सेठी ढीम का प्रेसिडेंट। तो मतलब ये सब जगह तो आई स्टिल रिमेम्बर एक दिन मतलब मेरे कॉलेज के डोर पे किसी ने नॉक किया और पूछा कि लाइक लाइक नॉक किया, बोला कि जिम खाना के इलेक्शन के लिए आया हूं। मैं बोला देखो, अगर वोट चाहिए तो दोबारा नॉक मत करना। मैंने और कुछ नहीं बोला था उसके बाद। मेरे डोर पे फिर उन्होंने नॉक नहीं किया, तो इट वाज गुड, लाइक गुड मेमोरी टू हैव। फर्स्ट ईयर में कुछ ज्यादा मेमोरीज है नहीं कुछ खास, क्योंकि दिन क्योंकि भर लाइक सोने सोते में सोते तो सोने क्या में काफी मेमोरीज समय होगी। निकल गया सोने में, उसके बाद हम लोग गेम खेलते थे, मिनी मिलिशिया वगैरह उस टाइम पे। तो सारा कुछ उसी में निकल गया। हम लोग एग्जाम, बेसिकली हम लोग का सीन क्या था, तो हम लोग का एक मतलब कुछ लोगों का छोटा सा ग्रुप था, हम लोग भी उसी में ज्वाइन करे थे, ठीक है। तो उसमें वो लोग, मतलब हम लोग क्या करते थे, एमएम वगैरह खेलते थे, ठीक है। तो कॉलेज गए, एग्जाम दिया, एग्जाम के आए, एग्जाम से देने के बाद 1 घंटा प्रॉपर, 1.5 घंटा गेम चल रहा है। फिर अगले दिन गए, फिर गेम चल रहा है। तो ये पूरा एक फर्स्ट ईयर में फ्लो रहा, ठीक है। जब भी एग्जाम देने गए उसके बाद एमएम तो खेलना ही खेलना है। तो ये फर्स्ट ईयर वगैरह था यार, फर्स्ट ईयर वगैरह निकल गया। फिर सेकेंड ईयर का अगर मैं बात करूँ, सेकेंड ईयर में बंदे ने सीपी स्टार्ट करी थी, ठीक है। और मैं मेरा दोस्त है इसीलिए बंदा बंदा बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मत बोलना कि मतलब, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में बंदे ने थोड़ा सीपी वगैरह स्टार्ट करी, ठीक है। और फिर वही चीज थी कि टॉपर रिमेन्स और टॉपर वाला सीन था। तो लाइक होता है ना कि आपका एक बार इंटरेस्ट आ जाता है ना, सीपी एक ऐसी चीज, आई थिंक वो खून पसीना मांगता है, और अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो फिर आप वो खून पसीना दे सकते हो। दे भी दोगे। हाँ तो जी। वही वाला चीज था मैंने सेकेंड ईयर। स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था अपने रूममेट को देख के, लाइक मैं दिन भर रूम में पड़ा रहता था और वो करता रहता था, तो और आई इसका वाज लाइक हाँ रूममेट, ये कुछ। और एक और चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका रूममेट, इसके गूगल जाने के बाद उसको भी गूगल में जाना है, और उसने भी भर भर के अलग अलग जगह पे गूगल के एचआरस को भेज दिया है, मतलब। और आई थिंक कुछ दिन बाद शायद, मतलब न्यूज आ जाएगी कि हाँ वो भी गूगल बर्लिन, गूगल इंडिया, या कहीं ना कहीं फाइनल उसको ऑफर मिल गया है, ठीक है। तो इन्होंने सीपी उसको देख के स्टार्ट करी थी, और वो गूगल में इनको देख के जा रहा है, ठीक है। बढ़िया, बढ़िया पैटर्न है। तो मैंने उस बेसिकली उसी को वो दिन भर लॉन्ग चैलेंज की कोशिश करता रहता था। मेरे को लग रहा है इस बंदे को कुछ तो ऐसा मिल रहा है जो हमें नहीं मिल रहा, मतलब इतना पैशन को एक कैसे दिखा सकता है। तो फिर मैंने मतलब देखा, और मतलब जब मैं एंगेज हुआ तो मेरे को लगा हाँ ये मैथमेटिकल चैलेंजेस जो है मतलब काफी इंट्रिगिंग होते हैं, like, मतलब माइंड पजलिंग होते हैं। फिर शुरू कर दिया था, तो लॉन्ग चैलेंजेस मैंने शुरू किया, 1 साल अराउंड लॉन्ग चैलेंजेस, और डिफरेंट एल्गोरिथम सीखी। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मतलब हैविली इंडेक्स था कोड प्रोग्रामिंग में। बढ़िया, आई गेस। बढ़िया। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब फोर्थ ईयर तक बंदे ने सीपी करी। उसके बाद फिर मेक माई ट्रिप में, जैसा कि बताया, ठीक है, मेक माई ट्रिप में हम लोग साथ में थे। उसके बाद इन्होंने स्टार्टअप ज्वाइन करा, और फिर गूगल कैसे पहुंचे वहां से। गूगल का तो मतलब मैं बोलूंगा काइंड काइंड ऑफ कोइंसिडेंस ही था मेरे साथ की। लाइक मैं हम लोग जब सब बैंगलोर गए थे मतलब ऑफिस के लिए जब गए, तो वहाँ पे मतलब मेरे दोस्त लोग, मैं, मेरे एक साथ का बैचमेट एक रसूल खान है, वो भी लाइक, वो मैंने देखा कि वो किसी रिक्रूटर के साथ कांटेक्ट में था कि गूगल वर्कशॉप के लाइक पोस्ट खाली है, तो वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हो रहे हैं गूगल वर्कशॉप के लिए। तो उसने अप्लाई करके रखा था।
तो जब उसके इंटरव्यूज हो रहे थे तो आई वाज लाइक वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ आज कैसा इंटरव्यू जाएगा, कल कैसा जाएगा। तो जब लाइक आखिरी में उसके सारे इंटरव्यूज अच्छे हो गए तो मतलब उसके बाद फिर मैंने भी तो उससे पूछा कि तुम्हें अगर भरना है, अप्लाई करना है तो तुम भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने भी like सीधे एचआर को कांटेक्ट किया उसके नाम का रेफरेंस देके। तो उसने उसका बोला कि मेरे कैलेंडर में स्लॉट बुक कर लो और फिर आगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि मतलब कोई अगर अपॉर्चुनिटी होगी तुम्हारे लिए। फिर कैलेंडर में स्लॉट बुक किया, उससे बात किया, उससे रेज्यूमे वगैरह देखा, वो सब बेसिकली छोटा मोटा एनालिसिस किया। और उसके बाद फिर मतलब सीधे हमारे फर्स्ट राउंड के लिए पूछा कि कितने दिन बाद शेड्यूल करा सकते हैं, तो सीधे मतलब उसके रेज्यूमे इंटरव्यू रेज्यूमे शेड्यूल हो गए। में रेज्यूमे से एक क्वेश्चन है कि रेज्यूमे में क्या कम्पिटिटिव कोडिंग मेंशन करी थी, कम्पिटिटिव प्रोफाइल मैंने जो हुई करके थी? रखी थी, मेरे पास और कुछ खास था नहीं मेंशन करने को, तो मैंने कम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह मेंशन करी थी। ऑल्दो मतलब मैंने मेक माई ट्रिप का वर्क एक्सपीरियंस वो सब भी लिख रखा था, बट कोडिंग मैंने मेंशन करी थी एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस रहा इंटरव्यू का और बाकी सबका? गूगल का प्रोसेस आई गेस बहुत स्टैंडर्ड है, जैसा कि तुम्हें भी पता होगा जनरली कि मतलब 2 फेज में इंटरव्यूज होते हैं। नहीं, मुझे पहला तो पता है, पर इंटर मतलब आई एम डिस्कसिंग विद यू ना, तो बताओ। हाँ जी, मेरे मेरे साथ भी था। 2 फेज का प्रोसेस था। पहला पहला फेज जिसमें एक स्क्रीनिंग राउंड हुआ था और दूसरे फेज में ऑन साइट राउंड हुआ था। तो स्क्रीनिंग राउंड में एक कोडिंग इंटरव्यू था 45 मिनट का। और जब वो अगर वो एलिमिनेटरी था, अगर उसमें बुरा जाता है तो वहां से टाटा बाय बाय होता है। अगर वो सही हुआ है तो आगे आगे के राउंड के लिए फर्दर कर देते हैं। आगे का राउंड मतलब जो सेकंड राउंड है वो ऑन साइट राउंड है। वहाँ पे 4 डिफरेंट इंटरव्यूज होते हैं। मोस्टली 4 या 5 इंटरव्यूज होते हैं, शायद पहले इंडिया में 5 हो रहे थे, अभी 4 हो रहे हैं। तो उन चार में से 3 टेक्निकल होते हैं और एक उनका एचआर राउंड जिसको वो लोग गूगलीनेस राउंड बोलते हैं। लीडरशिप प्रिंसिपल की तरह राउंड होता है। तो 3 डीएसए बेस्ड राउंड और एक एचआर की क्वेश्चन बेस्ड राउंड, ये था ऑन साइट राउंड। और इसके बाद फिर सीधे हायरिंग कमेटी का डिसीजन आता है आपके फीडबैक्स के बेसिस पे। और उसके बाद फिर अगर सब कुछ सही रहता है तो आपका टीम मैचिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं गूगल में। ये सिंपल प्रोसेस मेरे साथ हुआ था। ठीक है, बढ़िया। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इंटरव्यू से। और उससे पहले थोड़ा सा मतलब कि कैसा लग रहा है अभी, तो मतलब गूगल वगैरह में हो गए, ठीक है, और जानने की क्या तैयारी है, मतलब बैग वैग पैक हो गया या अभी टाइम है? बैग पैक करने में तो अभी बहुत टाइम है। अभी तो मतलब मैं बेसिक फॉर्मेलिटीज कर रहा हूँ लाइक। ऑल्दो मेरी डिग्री कॉलेज से नहीं आ रखी थी तो मैंने वो अभी डिग्री के लिए वापस समझ रहे हो कि कितना लेट लतीफ बंदा है, ठीक है। एडमिन को कांटेक्ट किया और उसके अलावा मेरा अभी पासपोर्ट भी नहीं ये बनने ये लगा तो एक्चुअली ये रिसेंटली मतलब मेरे साथ हुआ था जब मैं बैंगलोर आया था, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे ये लोग फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है। फॉर्म था, डिग्री के लिए ही फॉर्म था, सारे फॉर्मेलिटीज वाला फॉर्म था। तो मैंने कहा यार ये किसका है, मतलब मुझे लगा किसी जूनियर का होगा, किसी मतलब हम लोग को बैच को पास आउट हुए लगभग 1 साल हो चुका है, ठीक है। तो मुझे लगा कोई जूनियर होगा जो अभी जस्ट पास आउट हुआ है, वो कुछ फॉर्म हम उसके लिए ये लोग हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं वहां पे नाम देखता हूँ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अमित द्विवेदी, सन ऑफ अमित द्विवेदी के फादर, ठीक है। तो तब मुझे समझ में आया कि यार भाई अभी भाई ने डिग्री नहीं ली अपनी। तो हाँ, तो डिग्री और पासपोर्ट का काम वगैरह है, उसे उसके फिर वर्क परमिट, वीजा, ये सब का काम होगा। बेसिकली मेरी ज्वाइनिंग अक्टूबर के मिड और एंड के बीच में कहीं पे है। और एक तो चीज ये तब बता तक दूं आई कि ये गेस उसको कर वीजा लूंगा। वीजा से बता दूंगा, शायद उस टाइम मैंने मेंशन नहीं करा, तो इट इज फॉर गूगल पोलैंड, ठीक है, रशिया के पास वाला ही, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ठीक है, गूगल के इंटरव्यू राउंड्स के बारे में। नहीं नहीं नहीं, इट्स पोलैंड, ठीक है, पोलैंड इज गुड प्लेस, ठीक है, एटलीस्ट फॉर नाउ, ठीक है। जब तक सेफ हो तब तक ठीक है। मतलब ये है कि जाओगे खुद के पैसे से, बस गवर्नमेंट के पैसे पे वापस ना आओ कभी। ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार फर्स्ट राउंड से, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कैसे किस टॉपिक पे क्वेश्चन थे, तो टाइमिंग में बता देता हूँ यार। सारे इंटरव्यूज की जो है आपकी टाइमिंग 40 to 45 मिनट्स रहती है, 45 मिनट्स रहती है यूजली, ठीक है। और जिसमें आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना होता है। बट अगर आप काफी काबिल हो, ठीक है, और आप एक क्वेश्चन ऐसे उड़ा देते हो, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना अच्छे से आप सॉल्व करते हो, सारे क्वेश्चन आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के होने वाले हैं। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करो या 1 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है, तब भी आपको एक चीज बतानी है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड से। स्क्रीनिंग राउंड जो था,
तो पहले यूजली ये फोन पे होता था, पर अमित के साथ जो हुआ था दैट इज ऑन गूगल मीट, ठीक है। और इनको गूगल का एडिटर काइंड ऑफ चीज दी गई थी, बट इंडिया में जो गूगल इंडिया होता है उसमें मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे तो गूगल डॉक्स पे आपको देना होता है, तो क्लियर कॉन्साइज आपको कोड लिखना होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होगी, तो ये सारा फॉर्मेट होता है। तब स्टार्ट करते हैं, अमित से क्या क्वेश्चन पूछेगा। 45 मिनट का राउंड था, आते ही मतलब इंटरव्यूअर ने मेरे को एजेंडा बता दिया कि ये एजेंडा होने वाला है। तो उसके बाद फिर उसने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन की डिफिकल्टी आई गेस लीड कोड के इजी मीडियम डिफिकल्टी मान सकते हैं हम लोग। इतना इजी भी नहीं था और इतना मतलब इतना हार्ड भी नहीं था। आप अगर बेसिक एल्गोरिथम्स पढ़ के रखी होंगी आपने ग्रिड की, तो आप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम था बेसिकली ग्रिड पे बीएफएस से सॉल्व हो रहा था। समथिंग सिमिलर टू, एज आई सेड, समथिंग सिमिलर टू closest island on the grid from every point, something similar to that question। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, पर इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम था। जो कि जनरली मैंने जो सोल्यूशन बनाया था वो देखो एग्जैक्ट बीएफएस से क्वेश्चन बनाया कोई था। नहीं बताएगा, सबको अपनी नौकरी का डर होता है, ठीक है। हाँ, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था। नहीं अगर नहीं, आपको ये क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्ट। आप वो क्वेश्चन भी बना लो कि ये मतलब मेरा इन्वेंशन है। प्रॉब्लम यही था कि प्रॉब्लम नहीं था प्रॉब्लम ये नहीं था। प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसका सिमिलर ही था, ग्रेड ग्रेड पे बीएफएस करके उस टाइप का सोल्यूशन था। उसके बाद फिर आई गेस उसके बाद फिर लाइक 5 मिनट जो बचते हैं उसमें क्वेश्चन आंसर हुए थे। और उसके अलावा इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ आई गेस अच्छे टेस्ट केसेस वगैरह बताने थे, कॉर्नर केसेस और केसेस जहाँ पे आपका सोल्यूशन टोटल कर सकता है, जहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम एफर्ट लगेगा एल्गोरिथम की तरफ से, वो क्वेश्चन बताने थे। मतलब वो टेस्ट केसेस बताने थे उस टाइप के, ठीक है, इंटरेस्टिंग टेस्ट केसेस। बढ़िया। तो ये इसके हो बाद गया एक फर्स्ट फॉलोअप राउंड। क्वेश्चन भी था इसी में, छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन था, बट उसमें कोड नहीं लिखना था, बट कुछ वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था उसमें, लाइक माइंड बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहे थे प्रॉब्लम पे। जो फॉलोअप क्वेश्चन था ये था पहले स्क्रीनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड का तो ये सीन था। ठीक है, अब ये बताओ, फर्स्ट राउंड के बाद रिजल्ट कब पता चला, और जब तक रिजल्ट पता चला तब तक जिंदगी कैसी थी। हाँ, थोड़ा सा मतलब वो था, एंटिसिपेशन था कि क्या होगा, मतलब अच्छा होगा बुरा होगा पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कौन सा क्लियर देंगे नहीं देंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगा, और दो मेरे को एक दिन के बाद रिजल्ट आ गया। तो उसमें बेसिकली उन्होंने फीडबैक दिया कि तुमने मतलब प्रॉब्लम सही सॉल्व किया, डीए से अच्छा है, और टाइम थोड़ा ज्यादा लिया, या फिर बेसिकली ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे जो भी मतलब प्लस माइनस सारे बताए। उसके अलावा बताया कि यू आर फर्दरिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट फेज ऑफ द इंटरव्यू, जो कि आपका ऑन साइट वाला फेज था। तो फिर उन्होंने मतलब डेट वगैरह भी मांगी कि कब इंटरव्यूज लेने हैं नेक्स्ट राउंड की। तो मैं थोड़ा गैप लेके इंटरव्यूज लाइक आगे के शेड्यूल कराए थे, like 2 से 3 वीक का गैप लेके। और like उसमें ऑप्शन था कि तुम लाइक दो दो इंटरव्यूज एक दिन में दे सकते हो, या फिर चारों एक साथ दे सकते हो, जैसे तुमको मतलब फिजिबल लगे उस हिसाब से। तो आई चोज दो दो इंटरव्यूज करके 2 दिन में देने वाला ऑप्शन, क्योंकि आई थॉट कि 4 इंटरव्यूज एक दिन में बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाए मतलब मेरे लिए। तो दैट वाज द प्रोसेस। ठीक है, तो एक महीने बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुए। ठीक है, तो बात करते हैं चारों राउंड को क्लब करके थोड़ा सा ब्रीफ, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट लोग नहीं डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है उसको इन डेप्थ में जाके। तो टॉपिक्स कौन कौन से थे, ठीक है, टॉपिक्स एक बार बता दो, और मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। 4 राउंड, सारे का फॉर्मेट सेम ही था, 45 मिनट का। और पहला एक क्वेश्चन, फिर फॉलोअप क्वेश्चन, फिर टेस्ट केसेस, और लास्ट में लाइक Q&A टाइप का। मेरे 2 राउंड्स में मतलब ग्राफ के क्वेश्चंस थे, और एक बेसिक डीपी का प्रॉब्लम था। मतलब एक एक स्क्रीनिंग राउंड में ग्राफ का क्वेश्चन, आगे एक में ग्राफ का क्वेश्चन और एक में बेसिक डीपी का क्वेश्चन, और एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के जैसा सोल्यूशन था उसका प्रॉब्लम था। बेसिकली उस प्रॉब्लम में मैंने मैप और वो लगा के सॉल्व किया था। मैप और लाइक मैप और सेट लगा के सॉल्व किया था। तो समथिंग सिमिलर टू एलआरयू कैश टाइप का प्रॉब्लम था। बेसिकली 4 डिफरेंट राउंड में 4 डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स पूछे गए थे। आई गेस सारे की डिफिकल्टी इजी मीडियम ही मान लो आप। एक प्रॉब्लम थोड़ा हार्डर हार्डर साइड पे था, मीडियम उसकी मीडियम टू मीडियम हार्ड, डिफिकल्टी इवन मान लो। इवन जब एचआर का आपसे डिस्कशन होगा तो एचआर भी मेंशन करेंगे ये सेम चीज़, कि जो डिफिकल्टी होगी वो आपकी मीडियम टू हार्ड होगी। ठीक है, उसके बाद आपको रेफरेंस मटेरियल भी भेजा जाएगा, जिसमें भी आपको जो क्वेश्चंस बताए गए होंगे वो भी मीडियम टू हार्ड लेवल होंगे। इवन दे आस्क फॉर योर लीड कोड हैंडल एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, कि आपने एक्चुअली करी है या आप फेक तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कभी कभी ये भी सीन होता है।
तो एटलीस्ट जो है वो, अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट स्किल्स अच्छा है तो यू कैन गो अहेड, ठीक है। नहीं है तो यू कैन टेक योर टाइम, प्रिपेयर करो। और मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, मतलब क्योंकि आई हैव सीन हिम इन द कॉलेज, ठीक है, और एग्जैक्टली मैं अभी भी देख रहा हूँ ठीक है। तो जो मतलब एक होता है ना लेजीनेस वाली चीज है, ठीक है, तो इस बंदे से ज्यादा लेजी नहीं होगे तुम लोग, ठीक है, दैट आई गारंटी, ठीक है। और इवन शायद कॉलेज में भी नहीं कोई था, ठीक है। ये मतलब ऐसा सीन है कि अगर मुझे भूख लगी है एंड आई एम नॉकिंग ऑन हिज रूम डोर, ठीक है, तो ये बोलेगा कि ठीक है मर जाओ, उठ के दरवाजा नहीं खोलने आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन है, बट ले वो ठीक है। यू गेट द आइडिया। ठीक है, यू गॉट द आइडिया कि लेजीनेस वाला चीज मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, गेट अप, ठीक है। और एक उसका शायद वसेपुर का एक डायलॉग है, ठीक है, कि तेरा खून कब खौलेगा। पर ठीक है, जब खौले तब आप भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चार आपके जो है टेक्निकल राउंड हो गए, सारे टॉपिक्स इन्होंने बता दिए, ग्राफ हो गया, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पे हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह हो गई, डीपी हो गई। तो ये आपके जो है कोडिंग राउंड में आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। लीड कोड का आपको मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें एचआर भी आपको मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं उसके बाद जो फोर्थ राउंड था फेज 2 का, दैट इज गूगलीनेस राउंड। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे? गूगलीनेस के क्वेश्चन जो सारे हैं वो स्टैंडर्ड, लाइक आपको गूगल करोगे तो मिल जाएंगे गूगलेस के क्वेश्चन। मोस्टली नाइस। लीडरशिप प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मोस्टली बहुत लीडरशिप ज्ञान प्रिंसिपल बहुत पे ज्ञान बेस्ड की बात है। बताई है, ठीक है। गूगलीनेस के क्वेश्चन आप गूगल करोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। ये बता। मोस्टली लीडरशिप प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन थे, सिनेरियो बेस्ड, कि व्हाट इफ दिस हैपेंस। एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दे सकता हूँ कि व्हाट इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड बट समवन इन योर टीम इज स्टीलिंग योर क्रेडिट और नॉट शेयरिंग द क्रेडिट एज दे शुड। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। इसका रिप्लाई या फिर मुझे भी आपके, चाहिए एक्चुअली, इसका रिप्लाई मुझे भी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो क्या कर। जनरली मैंने तो इसका सोल्यूशन यही बताया था कि मैं एस्केलेट करूंगा अपने मैनेजर के साथ। मतलब मैनेजर को एस्केलेट करूंगा, और मैनेजर से अगर नहीं बात बनती तो मतलब मैनेजर के मैनेजर को एस्केलेट करूंगा। एस्केलेशन के अलावा मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब मैंने बोला था पहले उससे डिस्कस करूंगा कि इजंट इट द आई ऑप्शन आई यू थिंक विल यहाँ लीव द ऑर्गेनाइजेशन? आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मेरा क्रेडिट यहाँ पे शेयर होना चाहिए था, बट लाइक एट द एंड ऑफ द डे मैं मतलब एस्केलेट करूंगा अपने मैनेजर या उसके मैनेजर को, अगर बात नहीं बनती है तो। और आखिरी में तो ऑप्शन हमारे पास यही है कि टीम चेंज करा लो, इंटरनल ठीक ट्रांसफर है, करा लो ये कहीं बोलना पे। नहीं होता पर ठीक है, ये मतलब बोलना नहीं होता है, नहीं तो। ठीक है, बोलना वही होता है जो अच्छा लगे सुनने में, क्योंकि एचआर भी कंपनी छोड़ते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत अजीब लगता है वो सब सुन के, जब एचआर आपसे उसी कंपनी के लिए हायर कर रहे होते हैं और शायद वो अगले ही महीने कंपनी छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब ठीक है यार, ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी थाली में खा रहे हो और तुम ही जो है थाली बेच दे रहे हो। तो ठीक है, कोई नहीं। तो ये हो गया गूगल के इंटरव्यूज, ठीक है। और तो ठीक है यार, इंटरव्यूज वगैरह डिस्कस हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मॉडरेट बंदे को प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो भी कॉलेज में है या कॉलेज से पास आउट है, ठीक है, तो कैसे क्या प्रिपेयर करना है? लीड कोड करने से हो जाएगा या कोड फोर्सेस पे फोड़ना पड़ेगा? और ये जो सीपी में खून पसीना लगता है, ठीक है, उसके लिए क्या करें, कैसे मोटिवेशन आएगा, लोग पूछते रहते हैं, मतलब तो आई यूजली टेल हिम कि मतलब आप सिचुएशन एज्यूम करो कि आप सीपी करके कहाँ जा सकते हो, तो मैं आपका भी फेवर चाहूंगा वहां पे, ठीक है। तो स्टार्ट विद लाइक लीड कोड में कैसा क्या करना है? देखो मैं लाइक ये पूरा सिचुएशन बेस्ड है। लाइक अभी तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था सीपी वर्सेस वेबडी और blah, मेन मेरा मेरा ओपिनियन इस पे यही है कि मतलब अगर लाइक कोई स्टार्ट कर रहा है कॉलेज और उसको इंटरेस्ट है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह में, और तो वो करने को कर सकता है, बट तुम्हारा एंड गोल यही है कि तुम्हारा डीएसए बेटर होना चाहिए। डीएसए बेटर देन एवरेज होना चाहिए। अगर लाइक अगर तुम किसी बड़ी कंपनी में एम कर रहे हो तो इसके लिए आइदर तुम सीपी करो, एक लॉन्ग वे है। और तुम लीड कोड पे भी मतलब टारगेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, सो व्हाई यू डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टेड सीपी, टॉपिक्स। व्हाई यू स्टार्टेड सीपी? मैंने तो मतलब आई गेस मतलब मेरे को मैथमेटिकल पजल्स वगैरह अच्छी लगती थी, और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे किक मिल गई। मैंने स्टार्ट किया तो मतलब बेसिकली मैं बोला मेरा रूममेट करता था दिन भर, और मेरे पास कुछ करने को था नहीं सेकंड ईयर में। तो आई स्टार्टेड विद सीपी, जो कि इट वाज मेयरली ए कोइंसिडेंस कि मेरे मेरे क्लासमेट्स कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि भाई फलाना लड़का करता है, या फिर अनिकेत करता है, अदनान करता है, और एक्स वाई जेड करता है, बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो I I यूज्ड टू थिंक अबाउट इट कि मतलब लाइक देयर हैज टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग इन
लाइक कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग किस्मत बेकार हो लोग कर सकती रहे है, थे यार। इस किस्मत में मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो ये जो बंदा बैठा है मतलब, ठीक है, तो गूगल में होने से पहले मतलब मैं कॉलेज का सिचुएशन बताऊंगा आपको। थर्ड ईयर में बहुत सारे लोगों के इंटर्न्स लग रहे थे, ठीक है। इवन 12 लोग थे, ठीक है। ऑप्टम में 12 लोग थे, ऑप्टम का इंटर्नशिप था, 12 या 14 लोग थे आई थिंक, ठीक है। उसमें से शायद 2 लोग रिजेक्ट हुए थे, ठीक है। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दम, मेरा भी हो गया था, ठीक है। और ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। आई वाज लाइक कि कैसे, मतलब कैसे हो सकता है। और दिस इज नॉट वन केस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस हुए थे। कहीं एप्टी नहीं निकल रहा है, कहीं इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, कहीं कुछ नहीं निकल रहा है, कहीं कुछ नहीं निकल रहा है। ये इंटर्न की बात थी। और फाइनली इसका इंटर्न भी नहीं लगा था उस टाइम पे, ठीक है। ही वाज लाइक कि चलो छोड़ो यार, जॉब प्रिपेयर करते हैं। फिर जॉब प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। इनिशियली जॉब में भी यही सेम चीज होने लगी, 1-2 इंटरव्यूज में। फिर फाइनली मतलब फिर जहाँ जाना लिखा था तो हम लोग मिक माई ट्रिप में गए। ऑब्वियसली हम लोग चाय नहीं पी पाए ऑफिस में बैठ के एक साथ, पर ठीक है, बाहर टपरी पे तो बैठ ही सकता। सही है। निखिल रहा तो लीड निखिल कोड की पे थोड़ी यार, सी। लीड कोड की बात करते हैं। लीड कोड में कितने क्वेश्चंस लगभग, अगर बंदा लीड कोड से हो जाएगा कि नहीं पहले, और कितने क्वेश्चंस बंदा फोकस करे, किस किस टॉपिक्स पे फोकस करे, इंपॉर्टेंट है। आई वोंट से नंबर, लेकिन हाँ मतलब हर टॉपिक, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं आपके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी ग्रीडी पैराडाइम के क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रिंग्स, एरे और ट्री ग्राफ, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स के थोड़े से इजी, थोड़े से ज्यादा मीडियम, और गिने चुने हार्ड। मतलब अगर आप हर टॉपिक को टच करके जा रहे हो, बेसिक क्लासिक प्रॉब्लम्स देख देख के जा रहे हो, करके जा रहे हो, तो आपको कोई नया प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो आप एटलीस्ट क्लासीफाई कर पाओगे कि ये इस टॉपिक का प्रॉब्लम है। फिर आप उसमें लाइक सिलेक्टेड एफर्ट कर सकते हो, उसमें कुछ कुछ दिमाग लगा सकते हो, सोल्यूशन दिखा सकते हो। बेसिकली तुमने जब तक उस टॉपिक से समथिंग सिमिलर प्रॉब्लम्स करने रखे होंगे तो तुम्हें हो सकता है सोल्यूशन क्लिक ना करें। तुम्हें एल्गोरिथम्स का आइडिया होना चाहिए उससे रिलेटेड। जैसे आप स्ट्रिंग्स का करो तो स्ट्रिंग का एल्गोरिथम, या फिर ग्राफ करो तो डीएफएस बीएफएस का आइडिया होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री तो सिर्फ पूछते नहीं, बट अगर कर रहे हो तो उसका फ्रेम्स का आइडिया होना चाहिए। तभी तुम मतलब सोल्यूशन की तरफ जा सकते हो। आई वुड से कि हर टॉपिक से आपने अगर 20 प्रॉब्लम कर रखे हैं, हर टॉपिक से 20-25 प्रॉब्लम, उसमें से आप 5-7 इजी, 8-9 मीडियम, और रिमेनिंग हार्ड 3-4-5-8, इस टाइप से। अगर इस रेशियो में भी कर रखे हैं, 8-10 प्रॉब्लम हर टॉपिक से मीडियम कर रखे हैं, तो आप प्रॉब्लम्स नया आने पे आप कर पाओगे कुछ ना कुछ उस पे, लाइक उसमें ब्रेनस्टॉर्म कर पाओगे, राइट, सोल्यूशन पे पहुंच पाओगे। ठीक है। और एक लाइक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें कोड भी करा होना चाहिए, कोड कराओ, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस डिस्कशंस करिए, पढ़े बहुत हो थोड़े से, इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन थोड़े इंपॉर्टेंट है। और एडिटोरियल्स पढ़े होंगे, सिर्फ क्योंकि सिर्फ पढ़ने से शायद जो नहीं तुम्हें होगा। आता है सिर्फ वो प्रैक्टिस करके नहीं होगा। जो हम्म। तुम्हें आता है वो प्रैक्टिस करके कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और कुछ नया सीखना है तो like, जो नहीं आता है उस टेरिटरी में जाना पड़ेगा। जनरली यही आइडिया है कि एडिटोरियल्स पढ़ो, या फिर डिस्कशन डिस्कशन वाले जो पेजेस होते हैं लीड कोड पे, वहां पे जाके लोग सॉल्यूशंस लिखते हैं अपने, तो वो देख सकते हो वो सब। आई गेस यहाँ से लर्निंग होती है मेन लीड कोड पे। ये मेरा एजम्पशन है कि लीड कोड की मेन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा लीड कोड के एडिटोरियल्स या डिस्कशंस डिस्कशंस पढ़ने से वगैरह से होती है। होती है, एग्जैक्टली, डिस्कशंस में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब डिस्कशंस में आपको सीटीज ही मिल जाएगा सबसे पहली चीज तो, इवन इफ यू ठीक है। इवन इफ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब फिर भी आई आई इनकरेज कि आप जाके देखो किसी और ने किसी और तरीके से सॉल्व किया है, या किसी और ने कुछ बेटर अप्रोचेस सोल्यूशन बहुत प्रपोज इंपॉर्टेंट किया है, होते तो वो हैं, देख हाँ, सकते हो। अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीपल अप्रोचेस आप देखो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अबाउट फैंग, ठीक है। दिस इज अबाउट पीपल गेटिंग सेलेक्टेड इन गूगल। तो देर इज अ काइंड ऑफ चेंज इन देयर लाइफ, ठीक है। आप बेरोजगार हो, आपके पास जॉब है, देर इज अ काइंड ऑफ चेंज। एंड आपके पास जॉब है नॉर्मल कंपनी में, फिर आपके पास जॉब है गूगल में, आपके पास जॉब है amazon में, किसी भी फैंग कंपनी में, ठीक है। ऑब्वियसली देर इज अ काइंड ऑफ चेंज, ठीक है, जो लोगों के माइंड में परसेप्शन होगा। बट जो एग्जैक्टली exactly अभी आजकल रिसेंटली मतलब काफी सारे लोग गूगल में सेलेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कैंपस का टूर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो लाइफ लॉन्ग टर्म में कैसी होती है, मतलब क्या लॉन्ग टर्म में वो पर्क्स जो मिल रहे होते हैं वो एग्जैक्टली मतलब कुछ उतने वो होते हैं जितना एक परसेप्शन लोगों के माइंड में बनता है। जैसे हम लोग जेई की जब प्रिपरेशन करने जाते हैं तो टीचर बोलता है कि यार जेई निकाल लो फिर मतलब सुकून है, ठीक है। तो क्या वो चीज है? मतलब मैं खुद तो इस लाइफ को जिया नहीं, तो मैं बता नहीं सकता, बट कुछ बातें जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो बता सकता हूँ। कि लाइक एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो गूगल हो, अमेजोन हो, एटलेसियन हो, फेसबुक हो, कोई भी कंपनी हो, बड़ी बड़ी कोई भी कंपनी हो, एट द एंड ऑफ द डे ये सारे जॉब्स हैं, ठीक है।
यहाँ पे सब में आपको काम करना है, सब में आपको टास्क कंप्लीट करना है, सब में अप्रेजल होगा, सब में मीटिंग्स होंगी, सब में आपके डीएसएम्स होंगे। मतलब बेसिक जो इंजीनियरिंग में होता है, एक एसजी का जो होता है, वो काम सब में सिमिलर ही होगा। रही बात कॉम्पनसेशन वगैरह की, देर इज लाइक, आई वुडंट से देर इज अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज कंपनीज, क्योंकि पर्क्स कंपनी देती हैं। मतलब आप नई नई जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मनी वो दे रहे हैं इंजीनियर्स को, जैसा जैसा सिचुएशन चल रहा है। तो आई वुड से लाइक कि फैन फैन के पीछे भागना आज की डेट में लाइक इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब आई मीन, लाइक तुम्हारा ड्रीम है, अच्छी बात है, तुम तैयारी करोगे, सही जगह पहुंचोगे कहीं ना कहीं, बट सिर्फ बट फैन एक्चुअली, के पीछे हाँ, भागना या बट फिर एक उसकी। एक सिर्फ उस चीज को लेके कि नहीं उसमें जाके लाइफ सेटल हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद कुछ करना नहीं है, तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है। ऑब्वियसली आई एम नॉट इन फैन, ठीक है, तो आप मतलब बोल सकते हो नीचे, ठीक है। मैं भी बट फैंग में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन फैंग ये तो। मैं नाउ भी यू किसी आर इन फैंग में नहीं हूँ ना। नाउ यू आर इन जी ना। हाँ बट अभी अभी नहीं हूँ ना, अभी बहुत टाइम लगेगा, तो मैं भी नहीं, कोई ठीक है, लाइफ जिया नहीं हूँ ठीक है, ऐसा ठीक है। कुछ, बट। ऐसा ऐसा देखो, तो वही मेरा भी परसेप्शन, सेम परसेप्शन है, ठीक है। इवन व्हेन वी सी ब्लॉग्स, ठीक है, आप चाहे मेरा ब्लॉग भी देख रहे होगे ना, अगर मैं घर से आया हूँ यहाँ पे ऑफिस में ज्वाइन किया हूँ, ठीक है, तो आप अगर जॉब ढूंढ रहे होगे, आप किसी और लोकेलिटी में होगे, तो आपको लग रहा होगा कि यार सही लाइफ है, फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट से उतरे, ये फ्लैट मिल गया, इधर लाइट लगी है, आराम से चिल कर रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये फ्लैट जो आप देख रहे होगे ना, इसको ढूंढने के पीछे 10 दिन की मेहनत होती है लोगों की, ठीक है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इवन जब आप जॉब में बात करते हो, आप किसी भी कंपनी की बात कर लो, ठीक है, तो ये जो पर्क्स होते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। 70% एम्प्लॉयज उन पर्क का यूज भी नहीं करते एक टाइम के बाद, ठीक है। उनका रहता है कि यार 9 to 5 जॉब किए, अभी जाना है, घर जाना है, घर की चीजें, घर की जरूरतें, शादी वगैरह हो गई तो वो चीज अलग है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली वी आर इंडियंस, तो इंडियन मेंटालिटी से ही सोचेंगे, ठीक है। बाकी का मुझे नहीं पता बाकी जगह क्या होता है। सो वही चीज है, मतलब माइंड में इतना मत लेके चलो कि हाँ उसके बाद लाइफ इज चिल्ड, ऑब्वियसली यू हैव सम पर्क्स, ठीक है। और किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो फॉर दिस कि भाई फैंग वाले भैया, फैंग वाले दीदी, ठीक है। तो दैट्स ऑल माई पॉइंट, ठीक है। अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, लाइक आई गेस आई वुड से कि फैंग में जो फायदे हैं आप उनको कंपेयर कर सकते हो एनआईटी आईआईटी के बाकी कॉलेजेस में जो फायदे होते हैं, थोड़ा थोड़ा उस केस में सोच सकते हो हाँ, कि ऑब्वियसली पीयर बेनिफिट अच्छा होता होगा, है। पीयर पीयर अच्छा अच्छा होगा, होगा, लोग अच्छे होंगे, आप ये सब किसी और चीजों के बारे कंपनी में में सोच जाओगे, सकते हो। लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और शायद आप किसी और कंपनी में जाओ, थोड़ा कंपटीशन ज्यादा आपको वहां पे दिखे, ठीक है, एक्सेप्ट अमेजोन, वहां पे ऑलवेज पीआईपी वाला सीन होता है, ठीक है। तो नहीं पता तो एक बार आप चेक करके देख लेना, मतलब क्या सीन होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अलग अलग कंपनी की। सो आई वुड लेकिन से कोई कि अगर, मेरा मेरा पर्सनल सजेशन है, कोई अगर प्रिपेयर कर रहा है तो मतलब कंपनी का नाम लेके दिमाग में प्रिपेयर ना करे, उससे बेटर है खुली आंखों के साथ लाइक मतलब देख के कंपेयर करें, लाइक कंपेयर करें। स्टार्टअप्स में भी बहुत अच्छा अच्छा पैसा आजकल इंडिया में दे रहा है, लाइक स्पेशली लाइक जो रिमोट स्टार्टअप्स हैं। आई वुड से कि लाइक रिमोट, कुछ लोगों को रिमोट अपना ये पर्सनल चॉइस है, बट रिमोट रिमोट अगर अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल जा रही है तो आई गेस वो बैंगलोर जैसे शहर में रहने वाले मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स को बीट कर सकती है, लाइक गिवन गिवन आपका पर्सनल और ओपिनियन क्या आजकल है तो उस वर्क बारे में। फ्रॉम होम की भी बड़ी लोगों को लत लगी हुई है, इवन मेरे को भी लगी थी, ठीक है। तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली इफ आई लॉन्ग हैव टर्म। टू नेम अ फ्यू, लाइक इफ आई हैव टू नेम अ फ्यू, लाइक स्विगी या फिर आपके रेजर पे हो गई, या फिर और कंपनीज हैं जो बिल्कुल नई कंपनियां हैं और ढेर सारा पैसा, जेप्टो हो गई, और भी कंपनीज है जो कि अच्छा खासा पैसा दे रही है। और लाइक उनका इंजीनियरिंग कल्चर भी, लाइक दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इंजीनियरिंग कल्चर फ्रॉम द स्क्रैच, एंड आई गेस दे आर डूइंग ए प्रेटी गुड जॉब। लाइक आज की डेट में देखो तो कंपनीज लाइक स्विगी, मिंत्रा, ये सारी कंपनी, रेजर पे, ये सारी कंपनी में जस्ट सजेशन कि अगर किसी को लाइक प्रिपेयर करना है, टारगेट करना है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब अमेजोन को ही टारगेट करो। आई वुड से लाइक ठीक है, अगेन तो अब ये बताओ एक एक सजेशन। चीज, ठीक है, हम्म। एक चीज ये बताओ कि अब व्हेन यू आर बैक फ्रॉम द पोलैंड, ठीक है, आज से 1-2 साल बाद, तो इंग्लिश ऐसे ही बोलने का प्लान है, या इट्स लाइक कि एनआरआई वाले पेज में जाने का मूड है? नहीं नहीं, हमको नहीं ही चाहिए कैन कि नहीं स्पीक भाई इट, ठीक है, ही कैन स्पीक जनरली। इट नाउ ऑल्सो, आई नो, ठीक है। मैं जनरली इंग्लिश में बोलता ही नहीं, मेरे को आती नहीं है इंग्लिश बोल, मैं हिंदी मीडियम बात करता हूँ। हाँ, उससे तो ये मेरे को बहुत ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है यार, खास ये नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हिंदी मीडियम से था ये, ठीक है।
उसके बाद कॉलेज स्कूल वगैरह में तो बहुत अच्छा मतलब टॉपर वगैरह रहा था, ठीक है। फिर स्कूल में अच्छे से होने के बाद फर्स्ट ईयर में पूरा चिल गया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में पूरा मतलब इस लाइक कि सबको लग रहा था कि बस इसका फ्यूचर ऐसे अंधकार में है, ठीक है। आंखें खोली तो क्या दिख रहा है, अंधकार। आंखें बंद करी तो अंधकार दिख ही रहा है, ठीक है। तो पर एक वो चीज होती है, टॉपर रिमेन्स अ टॉपर, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी, फोर्थ ईयर तक कोडिंग में फोड़ा, ठीक है। एक अच्छी सी डिसेंट सी जॉब ली। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली गूगल में, ठीक है, तो वहां पे फोड़ा। तो यहाँ से एक चीज, ये चीज तो कंफर्म होती है, अगर आप अच्छा करते हो, आप कॉलेज में या किसी भी टाइम पे आप अच्छा करते हो, सो आज नहीं तो कल यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो वॉट एवर यू हैव डन, ठीक है, सो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, और दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक बार करना स्टार्ट करा आपको जो है सक्सेस नहीं मिल रही है तो कल भी नहीं मिलेगी। तो एक दिन आएगा जिस दिन खुदा भी बोलेगा कि चल ले, तेरा ही है, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट है। तो आई थिंक दैट्स ऑल, ठीक है। और द्विवेदी से कनेक्ट हो सकते हो, नाम है अमित द्विवेदी, यू कैन सर्च ऑन द लिंक्डइन, ठीक है। या मैं लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप भी अभी भी जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है। और यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब, यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, सो न्यूटन स्कूल का एक बहुत ही अच्छा फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी लाइव है, ठीक है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब होता है क्या है, इट्स अ 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। उस 6 मंथ में आपको फुल स्टैक की सारी चीजें सिखाएंगे, टॉप इंडस्ट्री मेंटर्स आपको मेंटोर करेंगे, ठीक है। फुल स्टैक में बैक एंड, फ्रंट एंड, डीएसए सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं जो भी आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड होती हैं। और उनके प्लेटफॉर्म पे उनका 700+ कंपनीज फ्रॉम टॉप एमएनसी, जोमेटो, स्विगी, ठीक है, सारी चीजें हैं। तो एग्जैक्टली आपको ऑन कैंपस की तरह अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। देन यू हैव अ जॉब, ठीक है। और ये सारा कंप्लीट पैकेज, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट अंटिल अनलेस आपका जॉब नहीं लगता है, देन दे आर चार्जिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो टोटली जब तक आपका 5 LP उससे प्लस का जॉब नहीं लगता है, सो इट्स ऑलवेज कंप्लीटली फ्री, ठीक है। तो जब जॉब लग जाता है तो थोड़ा सा अमाउंट इट्स क्वाइट चिल ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।